उनकी हुई है, बजाय कि वो पुलिस या मामलात उनके साथ खड़े होते, इन्होंने जाके यूसुफ साहब पे ही पर्चा दे दिया। हमारा अहले इलाका का यही स्टांस है कि वो इंतहाई शरीफ इंसान है और उनके हवाले से ना कि पहले कभी कोई ऐसा मामला हुआ है और ना आगे कभी कोई इस तरह की कोई शिकायत है। बकाया ये जो बच्चा और इसके वालिद ये आदि मुजरिम है, ये 20 दफ़ा हमने इस बच्चे को ट्रेस किया है, पकड़ा है, हम दुकानदारों ने इसको पकड़ा है, इनके वालिदैन के हवाले किया है कि जी आप अपने बच्चे को समझाएं, इसको देखें। इनके वालिदैन ने उसके ऊपर बच्चे का कोई नोटिस नहीं लिया, कोई मामला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ खान। आप देख रहे हैं हाँ जी ऑफिशियल। नाज़रीन इस वक्त मैं वहीं पे मौजूद हूँ, भाई ट्रेडर के सामने। ये अहले इलाका है, मल्लेदार है। जो बच्चा यूसुफ पे हुआ है, ये इलाका मकीन जो है वो बताएंगे कि यूसुफ अच्छा बंदा था, ये बुरा बंदा था, ये उसने इस बच्चे पे इल्ज़ाम लगाया। जी भाई क्या हाल है आपका? मुझे ये बताइएगा कि ये भाई ट्रेडर पे इल्ज़ाम लगाया कि बच्चे को उसने चोरी के इल्ज़ाम में कहा है कि उसका मुंह भी काला कर दिया है और उसको इल्ज़ाम लगाया कि उसने सिलेंडर चोरी किया। यूसुफ साहब की हद तक हमारा अहले इलाका का यही स्टांस है कि वो इंतहाई शरीफ इंसान है और उनके हवाले से ना कि पहले कभी कोई ऐसा मामला हुआ है और ना आगे कभी कोई इस तरह की कोई शिकायत है। बकाया ये जो बच्चा और इसके वालिद ये आदि मुजरिम है, ये 20 दफ़ा हमने इस बच्चे को ट्रेस किया है, पकड़ा है, हम दुकानदारों ने इसको पकड़ा है, इनके वालिदैन के हवाले किया है कि जी आप अपने बच्चे को समझाएं, इसको देखें। इनके वालिदैन ने उसके ऊपर बच्चे का कोई नोटिस नहीं लिया, कोई मामला नहीं है। और अब इन्होंने सिर्फ एक आप कह लें कि स्टंट मीडिया फेम और इस चक्कर में यूसुफ साहब के ऊपर एक कह लें कि वो मुद्दई थे इस मामले में, चोरी उनकी हुई है, बजाय कि वो पुलिस या मामलात उनके साथ खड़े होते, इन्होंने जाके यूसुफ साहब पे ही पर्चा दे दिया। देखिए आप कह रहे हैं कि फेम हासिल करनी, किसने फेम हासिल करना था? सर जी ये बच्चा और इसके वाले साहब जो हैं, जो सुबह से इंटरव्यूज दे रहे हैं, मेरा ख्याल है कि 20 चैनल्स को इंटरव्यूज दे चुके हैं, ठीक है जी। ये सिंपैथी हासिल करना या मीडिया, सोशल मीडिया का ट्रेंड ऐसे ही है, ये ट्रेंडिंग चीज है। वो सुबह से आप हाइपिक मतलब वो हर चैनल पे उसी का मामला चल रहा है जी कि बच्चे के साथ ये हो गया, बच्चे के साथ ये हो गया। किसी ने ये तो बताया नहीं कि बच्चा चोर है और वो चोर वो आदि मुजरिम है। वो चोर मतलब ये नहीं है कि उसने वंस एक इवेंट हुए और इस इवेंट के बाद वो बाज आ गया हो, नहीं है, वो बाज नहीं आया। उसके पेरेंट्स को बारहा कई दुकानदारों ने कई दफा पॉइंट पहले भी चोरी का हमारी दुकान से चोरी की है, हमने उसके वालिद को बुलाया है। उसके बाद आपके दुकान से क्या चोरी किया था उसने ये चॉकलेट्स थी, क्योंकि ये हमारी जो है सेल्फ शॉपिंग का मतलब स्टोर है, तो आप अंदर जाके चीज अपनी मर्जी से ले सकते हैं। उसने वो चीजें जो है वो अपनी शलवार में डाल के वो ट्रेस हुआ है ये बच्चा, और बकायदा उसने जो शलवार डबल शलवार पहन के नीचे वाली शलवार के पांचे में वो चीजें उसकी बरामद हुई है। और उसके वालिद को उस वक्त भी हमने ये मुतला किया था कि भाईजान आपका बच्चा गलत काम कर रहा है, आप इसको समझाएं। उसका वालिद हमसे माफी मांग के गया है कि जी मैं आइंदा इसको देखता हूँ और आइंदा ये मामला नहीं होगा। पिछले दिनों ये जो भी मामला हुआ है, ये बच्चा मस्जिद में चोरी, इमाम साहब ने इसकी कंप्लेन की, कोई तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये गले से चोरी हुआ, ये बच्चा उसमें नॉमिनेट हुआ, इसके वालिदैन को बताया गया। उसके बाद ये रिसेंट जो वाक़या हुआ है, ये यूसुफ साहब के ये पीछे गोडाउन है उनका, मतलब उनकी ओपन एरिया, ये ओपन एरिया में बगैर उनकी परमिशन के क्या क्यों है? पहला सवाल तो ये बनता है ना। आप मिसाल के तौर पर ये लोग कहते हैं कि जी इन्होंने उन्हें मारा है, भाई क्यों मारा है? पागल है वो? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि दुकान के अंदर से चोरी किया, दुकान के अंदर और गोदाम से पकड़ा गया, दोनों तरफ से ये मामला जो है वो दोनों तरफ से है। आप देखें ना, मैंने एक चीज बंद की हुई है, ये बच्चा अंदर क्या लेने गया, किस घर से गया, और ये इतने इनोसेंट है या इस तरह के मामला हैं, तो भाई ये तो 20 दफा पहले पकड़ा जा चुका है। और इसके बाप को भी हमने बताया, इसके बाप का भी हमें कंफर्म नहीं है। इस वक्त भी जो इंटरव्यूज में इसका वालिद शो हो रहा है, हमें नहीं पता कि ये इसका वालिद है या नहीं है। हमारे पास जो बंदा इसके भी आप पे माफी मांग के गया था वो ये नहीं था, जो इसके बाप के तौर पे हमसे ये तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले की बात। नाज़रीन यहाँ पे एक नया कट्टा खुल गया है। वो कहते हैं कि बच्चे का वालिद वो है ही नहीं जो पिछली वीडियो में दिखाया है। इसके अलावा और बताएं कि
और उसने कितनी देर से ये साजो सामान जो है वो चोरी किया? तकरीबन 1 साल में शायद मेरा ख्याल है इन दुकानदार, आप बकाया दुकानदारों से भी इंटरव्यू करें, जी। शायद मेरा ख्याल है 7-8 दफा ये बच्चा रिपोर्ट हो चुका है। आदि मुजरिम है। और चंद दिन पहले या हफ्ते पहले, मतलब 7-8-10 दिन पहले इसका वालिद, इसकी माँ और ये बच्चा ये पुलिस वैन में बैठ के थाने में भी गए। अच्छा जी, ठीक है जी, ये मामला है। आप आगे आ जाओ। ये थाने के रिकॉर्ड में है कि ये बच्चा और इसकी जो फैमिली है वो सही नहीं है। यानी कि आपके कहने का मकसद है ये आदि मुजरिम है, आदि मुजरिम। ये लोग ये जो है वो ठीक नहीं छोटा है। है, आप ठीक है कि छोटा है, हम नहीं कहते कि वो चलेंगे, वो उम्र में छोटा है, मासूम हो गया, उसके सारा काम कुछ बड़े हो। हैं। लेकिन काम देखे ना, वो बच्चा नहीं समझता तो उसके वालिदैन तो समझते हैं ना, जो सुबह से इंटरव्यू दे रहे हैं, उसका बाप समझते हैं। अगर वो उसका बाप है तो वो समझते हैं ना जी कि ये गलत है। वो बच्चे को तो सही नहीं करना, वो बजाय मतलब अगले माज पे वो मतलब इस केस में ये कि मुद्दई पे मुद्दा बढ़ गया। वही हथकड़ी लाके थोड़ी देर पहले SHO साहब आए हैं, उन्होंने अहले इलाका का, मोहल्ले का, हम दुकानदारों से पूछा कि जी यूसुफ साहब का कंडक्ट बताएं। तो वो भी यूसुफ साहब को छोड़ के क्यों नहीं गए? उनपे गालबन उनपे FIR हो चुकी हुई है। अच्छा, ये FIR बिफोर इन्वेस्टिगेशन, मतलब आपने तहकीक की ही नहीं, पुलिस ने आके किसी से पूछा ही नहीं और पर्चा दे दिया। नॉर्मली पर्चे की रूटीन यही होती है कि आप जहाँ पे वकूआ हुआ है वहाँ पे पुलिस आए, 20 बंदों के रिकॉर्ड, आपने मीडिया ट्रायल हुआ है उनका, आपने एक दुकानदार काम कर रहे हैं, ठीक है जी, आपने उसकी दुकान के बाहर आके जो मुकट्टा लगा दिया, वो क्या मीडिया ट्रायल की है, प्रेशर में पुलिस ने आके उसके ऊपर पर्चा दे दिया। भाई क्यों पर्चा दे दिया? आपने अभी आए, हमने उनको, या तो ये है कि कोई बंदा उन्हें ये कोई चीज़ बता ना रहा, अभी थोड़ी देर पहले SHO साहब के साथ यूसुफ भाई खुद आए। अच्छा, उन्होंने हमसे भी पूछा है और लोगों से भी पूछा है कि जी आप इनका कंडक्ट बताएं। हमने उनके कंडक्ट की गवाही दी कि जी ये इनोसेंट, ये बंदे इनोसेंट ये इनोसेंट है, ये जेन्युइन है अपनी बात में, जो ये कर रहे हैं कि बच्चे नहीं चोरी और कसूर बच्चे और बच्चे के वालिदैन के। देखिए यहाँ पे भाई मैं ये एक बात जरूर मैं करूँगा कि वो कह रहे हैं कि अक्सर सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल है, उसके मुंह पे रंग लगा हुआ है, वो कह रहे हैं कि इसके नाजुक अज़ा पे रस्सी बांध के, धागा बांध के इसको छेड़ा, इसका तो इसको देखो, अगर ये खींचा मामला- गया है, एक- इसके साथ मारपीट की गई है। अगर ये मामला है तो भाई मेडिकल करवाएं उनका, बच्चे का मेडिकल करवाएं। ये जुबानी कलामी, मीडिया ट्रायल खाम का एक चीज है ना, ये इतनी संगीन बात है, आप उसका मेडिकल करवाएं। बगैर मेडिकल के, बगैर FIR के, बगैर किसी मामले के आपने उसका मीडिया ट्रायल करना शुरू कर दिया। और बंदे को कहने का मतलब कि वो अब हथकड़ियों में जिसको बैठना चाहिए था वो स्कूल से बैठा हुआ है, और जो मासूम है, जो इनोसेंट है इस मामले में, वो हथकड़ियां लाए बैठा, अंदर बैठा है। तो आप क्या कहेंगे? लेकिन यही बात है कि उसने कहा कि उसके नफ्स को धागा बांधा गया था, वो तो मौके पे मौजूद ही नहीं, मन घट गाने जो मर्जी कर, उसके गले में रस्सा डाला गया था। ये बात बच्चा कह रहा है, वालिद नहीं कह रहा, बच्चा कह रहा है। वालिद ने कहानी बनाई है ना बाद में, पहले बच्चे ने नहीं कहा। अच्छा, मीडिया ने पहले तो शो कर ली है, उसके बाद वालिद ने कहानी बनाई है, तो उसने बच्चे ने ही कहा। अब मेरा बच्चा होगा, मैं उसे जो पट्टी पढ़ाऊंगा उसी पे चलेगा ना। तो जो अहले इलाका ने अगर धागा बांधा होता, हम लोग यहाँ पे मौके पे सारे दुकानदार हमारी वहाँ पे रेडी है, तो हमने तो किसी ने नहीं देखा धागा बांधा। हाँ, कोई प्रूफ तो हो ना। खाली बच्चे के कहने पे बच्चा जो है वो कन्फर्म चोर है, तो वो तो कोई भी अपने सेफ्टी के लिए कोई भी कहानी बनाएगा। मेरे गले में रस्सा डाल दिया, पाँव में रस्सा डाल उसके दिया। वालिद साहब से पूछें कि इसको कितनी दफ़ा थाने से आप लेके आए हैं और किस वजह से लाए हैं आप। उसके बाप से पूछे, अभी बुलाए रिकॉर्ड इधर, चेक करवाएं। मैं सबसे उसको पहले पूछता तो- हूँ कितनी दफ़ा आप इसको थाने से लेके आए हैं सबसे पहले तो और वालिद किसके करवाएं। डेरे पे गए आप, जाके कहे आपकी मेहरबानी मेरे बच्चे को चढ़वा दो। और जिस बंदे के पास रहा है वो भी मुझे पता है, और जो इसने काम किया मस्जिद वाला वो भी मुझे इल्म है। 2 दिन पहले ये पानी वाला पैप यहाँ से उठाया इसने, मैं घर में सोया हुआ था और हमारे जो मुलाजिम है उन्होंने इसको अच्छे तरीके से बंदा बनाया है, वो भाग गया। ये काम है। अब इसका बाप जो मालिक बन गया, पहले कहाँ था? अभी पहले नहीं अपने बच्चे को समझा सका, यार ये आप क्या कर रहे हो, उसकी कार्रवाई नहीं कर सका। सारा दिन इसका ये काम है, घूमता रहता है। वो पीछे गली है, टाल वाली गली के पीछे, उधर मस्जिद का गल्ला तोड़ा इसने। उधर ही रहते हैं नहीं? आज उधर ही रहते हैं ये। आप क्या कहेंगे? ऐसे नहीं हम कहेंगे गलत है भाई, उसने टच नहीं किया, हम उसने टच नहीं किया, यूसुफ भाई ने टच भी नहीं किया इसको।
गलत है, वो ऐसा नहीं है। वो वीडियो जो है वो कैसे वायरल हो ये गई? उसकी गलती है, उसने उसको जो रंग की है और रंग की कपड़े है, तारे ये हैं, गलती है बस। ये यूसुफ भाई ने यूसुफ गलती ये की गलती है, कह रहे हैं ये आप उसकी बस। गलती ये है, हम और इस कोई बात को गलती नहीं है। मानते हैं। वो जो बच्चों दादा वाला की है। बात कर रहे हैं, ये भी उसके आगे झूठ है, कैसे बच्चे नहीं है। हैं, उसके आगे उसमें बच्चे हैं। तो उधर को आदमी था, वो वीडियो बना रहा था, उसके साथ उसकी बहस हुई है और वो उसने कहा ठीक है मैं भी आपको पूछ लेता हूँ, आप ये किस कानून पे कर रहे हैं। उसका काम ये था कि वो मान भाई पे कॉल करता कि भाई ये देखें मेरे गोदाम में बड़ा है चोरी करने के लिए, ये चीज इससे बरामद हुई है और लिहाजा इस पे कार्रवाई की बस ये जाए। गलती उसकी उससे ये हो गई। गलती है, उसने कपड़े तारे हैं कोई और बात मुंह काला किया। ये गलती ये यूसुफ भाई ने की है। हाँ ये उसकी ये गलती ये है। उसने कपड़े उतारे हैं हाँ और जी। मुंह पे कलर लगाया, ये यूसुफ भाई ने किया। यूसुफ बच्चे भाई ने की किया, गलती है। छोटा बस। जो काम करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाहता यूसुफ भाई, हम भी इधर 20-25 साल से रह रहे हैं। यूसुफ एक शरीफ आदमी है, हमारा भी उससे ताल्लुक़ है, अच्छे आदमी है। हाँ ये गलती है उसने इसलिए किया है कोई एक बच्चा इस हरकत से बाज आ जाए कि ये हरकत अच्छी नहीं है। देखिए हम ये सारे लोग गवाही दे रहे हैं, किसी कोई काम ऐसा किया है तो गवाही दे रहे हैं, वैसे कौन गवाही देता है? ऐसे ही बात। मेरे भी ना 2 कॉयल उठाए गए हैं, मेरी इलेक्ट्रिक सेंट्री की दुकान है सिटी इलेक्ट्रिक के नाम से, तो उधर से मेरे भी कॉयल उठाए, लेकिन मैंने तहकीक नहीं, मैंने अल्लाह के छोड़ दिया, मैंने कहा यार कोई मसला नहीं। बातें अच्छा करते मुझे ये बताइएगा कि आप इधर आइए। मुझे ये बताइएगा अब आपका जो है वो क्या मौक़िफ़ है कि यूसुफ भाई के साथ नरम है वो गोशा रखा जाए? बिल्कुल नरमी बरती जाए। एक चीज है, एक बंदे ने किया ही कुछ नहीं। अच्छा अगर चले ये फॉर टाइम बीइंग अगर हम इस चीज को मान लेते हैं कि जी उन्होंने अगर उसको 2 चपेड़े मारी है, मारी भी होगी, ठीक होगी। सो मतलब एक चोर पकड़ा है, आप उसके साथ क्या करेंगे? जाहिर है हर एक आदमी बंदा मारता है, मुझे बिल्कुल। फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाए तो मैं उसका क्या करूं? मैं उसको बैठ बिठा के फूलों के हाथ डालूं, क्या करूं? मैं इंसान हूं, फरिश्ता तो नहीं उतरा। जी तो नाजरीन ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। वो बच्चा पहले कहता है कि मैं एक शरीफ इंसान हूँ, उसका बाप कहता है कि मैं शरीफ इंसान हूँ, लेकिन अहले मोहल्ला उसके बिल्कुल सामने वाली दुकान जो है बाई बाई ट्रेडर के बिल्कुल सामने वाली दुकानदार कह रहे हैं, अहले इलाका कह रहे हैं कि यूसुफ भाई जो है वो दुकानदार जो है यूसुफ भाई वो एक नहायत शरीफ आदमी है। इसी के साथ अपने मेजबान आसिफ खान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।